आखिर आत्माओं के साथ नर्क में क्या होता है और क्या सच में बुरे लोगों को गर्म तेल में तला जाता है और आखिर क्यों आत्मा अपने शरीर के अंदर घुसने की कोशिश करती है। तो आइए जानते हैं कि कैसे इंसान अपनी मृत्यु को स्वीकार करता है। नंबर 1 पर आता है जीवन की आखिरी फिल्म। जब किसी इंसान की मौत का समय नजदीक आता है तो सबसे पहले उसका माइंड अपनी पूरी जिंदगी की ओर दौड़ता है। वह बचपन की खिलखिलाहट से लेकर जवानी की गलतियों और बुजुर्गी के खालीपन तक सब कुछ एक साथ देखता है। ये वो पल होता है जब आंखों में पछतावा होता है, दिल में बेचैनी होती है। नंबर 2 पर आता है शरीर और आत्मा का संघर्ष। जैसे जैसे शरीर की नसें शून्य होने लगती है वैसे वैसे आत्मा की पकड़ शरीर से ढीली पड़ने लगती है। लेकिन इस टूटते रिश्ते को आत्मा महसूस कर सकती है। उसे डर लगता है क्योंकि उसने पूरी उम्र खुद को शरीर मान लिया है। नंबर 3 पर आता है कि अभी भी मैं जिंदा हूं का भ्रम। बहुत सी आत्माएं इस सच्चाई को मान नहीं पाती कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। वो बार बार शरीर में वापस लौटने की कोशिश करती है, अपने प्रियजनों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कोई देख नहीं पाता। यही सबसे दर्दनाक पल होता है जब सब कुछ सामने होता है लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। नंबर 4 पर आता है अपने ही घर पर अजनबी बनना। मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने ही घर पर अपनों के बीच होती है। वो देखती है कि कैसे उसका शरीर तैयार किया जा रहा है, कैसे कुछ लोग फूट फूट कर रो रहे हैं और कुछ लोग बस चुपचाप रस्म निभा रहे हैं। आत्मा को तब समझ आता है कि जो कुछ उसने पूरी जिंदगी संभाल कर रखा वो सब उसके लिए अब बेगाना हो चुका है। नंबर 5 पर आता है अदृश्य खिंचाव। अब शुरू होती है आत्मा की सबसे भयानक यात्रा। अचानक उसे लगता है कि कोई शक्ति उसको अपनी तरफ खींच रहा है और वो होती है यमराज के दूतों की शक्ति। कोई आवाज नहीं होती, कोई विरोध नहीं चलता, आत्मा बस बहती जाती है, वो भी एक अजनबी दिशा की तरफ। यहाँ डर सिर्फ मौत का नहीं होता, ये डर होता है उस अंधे के फैसले का जहां तुम्हारे कर्मों का हिसाब रखा गया है। नंबर 6 पर आता है कर्मों का आईना। फिर आत्मा उस जगह पहुंचती है जहां उसे अपने जीवन के हर अच्छे बुरे कर्म का हिसाब देना होता है। यहाँ कोई वकील नहीं, कोई गवाह नहीं, सिर्फ तुम्हारे कर्म ही बोलते हैं। यमराज और चित्रगुप्त के सामने आत्मा खुद को छोटा महसूस करती है। उसे दिखाया जाता है कि उसने किसे हंसाया, किसे रुलाया और किसके साथ छल किया। नंबर 7 पर आता है रास्ते आसान या भयानक। अगर आत्मा ने जीवन में सच्चे कर्म किए होते हैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अहंकार के, तो उसकी यात्रा आसान होती है। लेकिन अगर जीवन में उसने पाप, झूठ, अत्याचार या किसी का दिल तोड़ना अपनी आदत बना लिया था तो उसे भयंकर रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। नंबर 8 पर आता है नर्क की पीड़ा। गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि ऐसी आत्माओं को 36 प्रकार के नरकों से होकर गुजरना पड़ता है। वह उन्हें तड़पते हुए अंगारों पर चढ़ना पड़ता है, बिना शरीर के भी दर्द सहना पड़ता है। आत्मा चीखती है लेकिन उसकी आवाज सिर्फ कर्मों तक पहुंचती है। नंबर 9 पर आता है 13 दिनों का अंतिम जुड़ाव। मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने घर के आसपास रहती है। वो देखती है कौन उसे याद करता है और कौन सिर्फ रस्म निभाता है। इन दिनों में आत्मा धीरे धीरे अपने नाम, अपने रिश्तों और अपनी पहचान से अलग हो जाती है। नंबर 10 पर आता है अंतिम फैसला। 13वें दिन यात्रा को उसका अगला स्थान मिलता है। कुछ को मोक्ष, कुछ को पुनर्जन्म और कुछ को कर्मों का दंड। वहां ना तो धर्म पूछे जाते हैं और ना ही जाति।